करने हैं आपके। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, और लास्ट है आपका बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु, जिसमें हमें पहला खंड पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम डाल लीजिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन। देखिए कार्बनिक रसायन आप किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की दो प्रकार की शाखाएं हैं आपकी, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। आप कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं जिसमें कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है जिनमें कार्बन की क्या पाई जाती है भाई, चेन पाई जाती है। चेन यानी कि श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन की जिसमें श्रृंखला पाई जाती है उसे आप कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम साइनाइड है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम साइनाइड है, तो ये आपके कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, जबकि इनमें कार्बन है। फिर भी कार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड ये आपके कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। कार्बनिक यौगिक कब होते हैं, जब कार्बन की उसमें श्रृंखला होती है। कार्बन श्रृंखला में ये साइनाइड जुड़ा हो तब ये कार्बनिक यौगिक माना जाता है। धातु के साथ जुड़ा है तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। इस तरह के लवण के अंतर्गत आते हैं, ये आपके अकार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ आप उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब इसके बाद कार्बनिक यौगिक की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से इसकी स्टार्टिंग होती है। ये आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी ये चीज़ें। इस छोटी छोटी चीज़ों से हमें शुरुआत करनी है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से स्टार्टिंग होती है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, उनको आप हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त जिनमें कार्बन की एकल बंध वाली श्रृंखला पाई जाती है, मतलब कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे एल्केन, इसके अंतर्गत आपके एल्केन आते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये आते हैं। जैसे CH4 मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, ये आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि इसके अंतर्गत आपकी आती है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। ये हमने 11th में पढ़े थे इनके टॉपिक, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n+2, ये आपका सूत्र एल्कीन का होता है। एल्कीन का ये सूत्र होता है। एल्कीन का जो सूत्र होता है, एल्कीन होता CnH2n, ये आपका एल्कीन का सूत्र होता है 2n।
एल्काइन, एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n-2। ये एल्काइन का सूत्र होता है। ये पूर्व ज्ञान है भाई, प्रारंभिक ज्ञान। ये जनरल बात है कार्बनिक रसायन के बारे में। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन की श्रृंखला हो, कार्बोनेट लवण कार्बनिक यौगिक नहीं है, साइनाइड लवण कार्बनिक यौगिक नहीं है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपके कार्बनिक यौगिक नहीं है, जबकि इनमें कार्बन है लेकिन श्रृंखला नहीं है। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बनिक यौगिक आप ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कार्बनिक यौगिक है जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब इन्हीं हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को विस्थापित करके जब हैलोजन जुड़ जाती है तो आपका हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनता है। हैलोजन आपको बताए गए थे, हैलोजन आपके फ्लोरीन हो गया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भैया हैलोजन हैं। जब हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करके हैलोजन वहाँ पर जुड़ जाते हैं तो आपकी हेलो एल्केन बन जाती है। अगर खुली श्रृंखला में हैलोजन जुड़ता है तो एल्केन मतलब कि हेलो एल्केन बनती है, और अगर एरोमेटिक श्रृंखला में हैलोजन जुड़ती है तो एरीन्स बन जाती है। एरोमेटिक के साथ एरीन्स और एलिफेटिक के साथ एल्केन। बात समझ में आई? तो इस तरह से जब हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को विस्थापित करके हैलोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे आप हेलो एल्केन या हेलो एरीन कहते हैं। जो ये हमारा पहला टॉपिक है ये कार्बनिक रसायन का आधार है। इस टॉपिक में हम जितने वर्गीकरण, जो भी परिभाषाएं, नाम, IUPAC नाम, सब कुछ जो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो हमें आगे के टॉपिक में भी हेल्प करेगा। पूरी सहायता मिलेगी वर्गीकरण की। जैसे जिस तरह का क्लासिफिकेशन हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे उसी तरह का क्लासिफिकेशन एल्कोहल में पढ़ेंगे, उसी तरह का आगे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे। तो एक पहला टॉपिक आपका मेन आधार माना जाता है, ये आपका आधार है आपके इस क्लास का। ये टॉपिक पूरा आधार है और बिल्कुल हमें इसे शुरुआत से पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जैसा कि अभी बताया हमने आपको कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों प्रकार की कैटेगरी आती है। तो जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और वहाँ पर कोई परमाणु या समूह जुड़ जाता है तो एक नया कार्बनिक पदार्थ बन जाता है। तो जैसे मान लीजिए R बॉन्ड H लिखा हमने, ये आपका एल्केन है। एल्केन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, R एल्केन और एक H उसमें दिखा दिया तो एल्केन हो गया। अब इसमें से आपको हाइड्रोजन को विस्थापित कर देना है और हैलोजन को जोड़ देना है। तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है और वहाँ पर हैलोजन जुड़ जाती है तो R बॉन्ड X ये आपको मिल गई हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। तो ये एल्केन था, एल्केन में हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, हैलोजन जुड़ गई, आप हेलो एल्केन कह सकते हैं। सपोज डेट जैसे कि मान लीजिए CH4 लिया आपने, मैथेन, मैथेन पढ़ेंगे CH4 को, एक कार्बन है मैथेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अलग हो जाए, विस्थापित हो जाए और यहाँ पर कोई एक हैलोजन जुड़ जाए तो कितना बन जाएगा भाई? CH3X बन जाएगा। मतलब कि आप इसे क्या कहोगे? हेलो मैथेन कहोगे। कहोगे कि नहीं कहोगे? हेलो मैथेन कहेंगे, हेलो मैथेन। क्लियर? इसी तरह मान लीजिए C2H6 एथेन, C2H6 एथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए और यहाँ पर एक हैलोजन जुड़ जाए, मान लीजिए क्लोरीन जोड़ दें तो कितना बनेगा भाई? C2H5Cl बनेगा, C2H5Cl। मतलब जितने भी आपके, इसे क्या पढ़ेंगे आप? क्लोरो
क्लोरोएथेन पढ़ेंगे। तो ये इस तरह से हेलो एल्केन बन रही है। तो आप इस एल्किल का सूत्र कितना लिख सकते हैं, CnH2n+1। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो एक H और है इसमें, तो या तो H को अलग से लिखिए या फिर आप सीधा लिख सकते हैं CnH2n+2, या फिर आप इस H को लिख दीजिए तो CnH2n+1 ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो रहा है और हेलोजन क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, CnH2n+1X ऐसा हो जाएगा। तो इतना ये क्या होता है, ये इतना भैया सामान्य सूत्र होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, सामान्य सूत्र, इतना सामान्य सूत्र होता है किसका, हेलो एल्केन का। तो जब एल्केन से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाती है और वहाँ पर हेलोजन जुड़ जाती है तो हेलो एल्केन बन जाती है। तो मैथेन से हेलो मैथेन बन जाएगी, क्लोरोमैथेन, ब्रोमोमैथेन, आयोडोमैथेन, और एथेन से ऐसी क्लोरोएथेन बन जाएगी। तो जब एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है, इतना होता है, तो कितना बचेगा, एक H कम हो गया, तो CnH2n+1 बॉन्ड X इतना बचेगा। इसका सामान्य सूत्र किसका, हेलो एल्केन का। ठीक है। इसी तरह एरीन Ar बॉन्ड H, इसको आप क्या कहेंगे, एरीन्स कहेंगे, एरीन। अब एरीन में से एक हाइड्रोजन अलग हो जाए और वहाँ पर क्या जुड़ जाए भाई, हेलोजन जुड़ जाए, तो Ar बॉन्ड X क्या बन गई, ये क्या पढ़ेंगे आप इसे, हेलो एरीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। मान लीजिए सपोज डेट दिया है C6H6 बेंजीन, क्या है ये, एरोमेटिक बेंजीन है। बेंजीन एरोमेटिक होता है, एरीन कह सकते हैं आप इसे। अब इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाए और इसमें क्या जुड़ गया, मान लीजिए क्लोरीन जुड़ गया, कितना बन जाएगा, C6H5Cl बन जाएगा। C6H5Cl क्या पढ़ेंगे आप इसे, क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाँ क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि ये आप एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड लगा दें, ये बेंजीन बन जाती है, इस तरह से लिख सकते हो। या फिर आप यहाँ इसके अंदर रिंग बना सकते हो। तो ये भाई बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन ये एरोमेटिक होती है, एरोमेटिक होती है बेंजीन, एरोमेटिक का जन्मदाता है बेंजीनॉइड का। इसके अलावा आप इसी बेंजीन की रिंग में हाइड्रोजन को अलग करके क्लोरीन जोड़ दें, तो ये भैया हो गया क्लोरोबेंजीन। काय का सूत्र हो गया ये क्लोरोबेंजीन का सूत्र हो गया। ये आपकी हो गई क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका हेलो एरीन की श्रेणी में आता है। तो ये भी एरोमेटिक माना जाएगा। तो बेंजीन और उसके सभी डेरिवेटिव्स, सभी उसके यौगिक जितने बेंजीन से बनते हैं, जिन जिन यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन है, वो सब एरोमेटिक की श्रेणी में आता है। तो ये आपका जो क्लोरोबेंजीन है, ये इसका डेरिवेटिव्स माना जाता है, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का क्या है भाई, डेरिवेटिव्स है। क्लोरोबेंजीन बेंजीन का डेरिवेटिव्स यानी कि व्युत्पन्न है। बेंजीन से जितने भी यौगिक बनेंगे वो बेंजीन के व्युत्पन्न कहलाएंगे। एल्केन से जितने भी यौगिक बनेंगे वो एल्केन के व्युत्पन्न कहलाएंगे। और एल्केन खुद कार्बनिक यौगिक है, बेंजीन खुद कार्बनिक यौगिक है, इसलिए उनके व्युत्पन्न भी कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो हमें इस चैप्टर में इस तरह के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करना है। हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग है ये, इस तरह का हमें अध्ययन करना है हेलो एल्केन के बारे में, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन इस टाइप से, और क्लोरोबेंजीन, ये हमारे सिलेबस में है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन किसका, वर्गीकरण कैसे होता है, क्लासिफिकेशन कैसे है, इतना नोट करिए। अब पहले हम हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन जानेंगे। हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, तो देखिए सबसे पहली बात तो दो तरह से इसका आप क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली बात है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर।
हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो देखिए अगर एक हैलोजन जुड़ा है, जैसे मान लीजिए R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, एक हैलोजन जुड़ा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन। अगर दो हैलोजन जुड़े हैं, मान लीजिए CH2 बॉन्ड X बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, तो आप इसे क्या कहोगे? डाई हैलो एल्केन कहेंगे, डाई हैलो एल्केन। दो हैलोजन जुड़े हैं। अगर मान लीजिए तीन हैलोजन जुड़े हैं, CH2 बॉन्ड X बॉन्ड CH बॉन्ड X बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, तीन हैलोजन जुड़े हैं, तो आप इसे क्या कहोगे भाई? ट्राई हैलो, वेरी सिंपल, ट्राई हैलो एल्केन कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? इसी तरह एरीन्स में हो जाएगा, एरीन्स में, ऐसी एरीन्स में हो जाएगा। मान लो ये बेंजीन की रिंग है, एरोमेटिक है ये। अब आप यहाँ पर एक हैलोजन जोड़ा है, तो आप क्या कह सकते इसे? मोनो हैलो एरीन कह सकते हैं या बेंजीन कह सकते हैं, एरीन, मोनो हैलो एरीन, यानी कि मोनो हैलो बेंजीन, मोनो हैलो बेंजीन, या केवल हैलो बेंजीन पढ़ सकते हैं एक के केस में, जब एक ही हैलोजन जुड़ा है। अब मान लीजिए दो हैलोजन जुड़ जाएं इसी बेंजीन की रिंग में, कहीं पर भी लगातार स्थिति में या अलग अलग तीन स्थितियां होती हैं बेंजीन की, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप कहेंगे डाई हैलो बेंजीन कहेंगे, कहेंगे कि नहीं? डाई हैलो बेंजीन, दो हैलोजन जुड़े हैं। इसी तरह मान लीजिए तीन हैलोजन जुड़ जाएं बेंजीन की रिंग में, तो ये आपका तीन हैलोजन कहीं पर भी जुड़ जाएं, तो क्या कहेंगे आप? ट्राई हैलो बेंजीन। अब कौन कौन सी स्थिति में कौन जुड़ा है, ये स्थिति नाम जब हम नाम लिखते हैं तब जानते हैं, तब उस पर विचार करते हैं। तो ये आपका ट्राई हैलो बेंजीन हो जाएगा, डाई हैलो बेंजीन, मोनो हैलो बेंजीन, इसी तरह मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। इस तरह से मतलब बहुत सारे जुड़े हों तब आप पॉली हैलो एल्केन या एरीन्स कह सकते हैं। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर आप मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से आप क्लासिफिकेशन यानी कि पॉली के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा नंबर है कि जब आप देखते हैं कि कार्बन से जुड़ा होता है, ये कार्बन से इस तरह से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं या फिर कार्बन की चेन जुड़ी होती है और इसी कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है। हैलो एल्केन या हैलो एरीन में हैलोजन कार्बन से जुड़ा होता है। तो अब उस कार्बन पर उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है कि वो sp2 संकरण की अवस्था में है कि sp3 संकरण की अवस्था है। मतलब दूसरा जो वर्गीकरण है वो है C बॉन्ड X, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति के आधार पर कि उस कार्बन पर संकरण कितना है, उस कार्बन की प्रकृति क्या है, उस आधार पर वर्गीकरण करना है हमें। तो दो प्रकार का है, एक तो है कि हो सकता है कि उस कार्बन पर संकरण sp3 हो, दूसरा है कि हो सकता है कि उस कार्बन पर संकरण sp2 हो। तो sp2 संकरण हो सकता है कार्बन पर, sp3 संकरण हो सकता है कार्बन पर, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उस कार्बन की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ भाई, तो इतना और Can anybody out there hear me?